अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा जी, कल क्या हमने पढ़ा था, जरा उसको बताएं मुझे। आज फिर नई चीज को ट्राई करें। कल हमने क्या डिस्कस किया था और कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए मेरे को भी बताएं। हमने बैकलिंक्स कर ली हैं। ठीक है, हमने ऑफिस की ब्लॉगिंग का काम कर लिया, हमने डायरेक्टरी साइट्स देख ली हैं। कीवर्ड प्लानर हमने कर ली है। ठीक है, हमने ऑन पेज एसईओ कर ली है। हमने ऑडिट रिपोर्ट की है या नहीं की, वो बताएं मुझे। कि अगर आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो आप उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। फर्दर हमने कुछ चीजें देखनी थी जो हमारे पास टूल्स थे। हमने एसईओ पैक को प्रॉपर एनालाइज किया था या नहीं किया था, मौजबार को प्रॉपर एनालाइज किया था या नहीं किया था, वो भी बता दें। थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स करना, ऑलरेडी मैं 10 मिनट ज्यादा लेट हूँ। ठीक है, और मैंने आप लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा भी देने हैं, क्योंकि 1 आवर की क्लास है तो उसमें मैनेज करना पड़ना है। तो जरा मुझे क्विक रिस्पॉन्स करना है आप लोगों ने। बताएं, मैंने एक चीज पूछी है, क्या क्या चीजें की हैं अभी तक कवर। बहनूर, सोबिया। आप लोगों ने मेरे ख्याल से लेक्चर रिवाइज नहीं किए, जितना अभी तक पढ़ा है ऐसे ही है। चलें, आज का जो लेक्चर है, ठीक है, लिंक्डइन पे अकाउंट बना लिया, ओके। अच्छा मुझे, चलें ठीक है, अब इसको फिर अब फर्दर देखते हैं कि हमने जो टूल्स किए थे हम उसको प्रॉपर एनालाइज किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको, हमने ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं की, आई थिंक सो, ऐसे ही है। ऐसे ही ना, हमने नहीं की ना ऑडिट रिपोर्ट। ओके, अच्छा, आज कर लेते हैं। हमारे पास जो टूल हमने यूज करना है, इन केस आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है, ठीक है, वो आपको कहता है कि आपने उसकी वेबसाइट की क्या करनी, एसईओ। अब ये वो स्टोर है जो मैंने खुद ही बनाया हुआ है, ठीक है, शॉपिफाई पे, या मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी का कोई भी ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं, स्टोर पर रहने देते हैं। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसको हमने सबसे पहले मोजबार से एनालाइज करना है, ठीक है, हम इसको प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, इसको मोजबार से एक्सप्लोर करके देखते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। हमने सिर्फ मोजबार को पहले एक्सप्लोर किया था डीएपीए, स्पैम स्कोर और इंडेक्सिंग लिंक के थ्रू, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर चेक करते हैं कि मैं इसको किस तरह मैनेज कर सकता हूँ। अब ये असल वो चीज है, ठीक है, मोजबार की। या आप जब होम पे आएंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। अच्छा, वो आपको कह रहा है कि आप इसका जो जो लोकेशन है, तीन ऐसी लोकेशन उसने प्रोवाइड की हैं जो यूएसए, कनाडा और यूके में हैं। आप उनका नेम, जिप कोड और स्ट्रीट एड्रेस के थ्रू भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आप कंपेटिटिव सर्च के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन केस मैं कहूँ कि मेरे पास एक बिजनेस है, जस्ट लाइक मैं इस बिजनेस की बात कर लेता हूँ, और मैंने अपने कंपेटिटर फाइंड आउट करने हैं, तो मैं चेक डोमेन करूंगा, ठीक है।
डोमेन चेक करने के बाद ये मुझे कुछ कंपेटिटर्स प्रोवाइड करेगा, जिनको मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि अच्छा मार्केट में मेरे साथ साथ और कौन ऐसा पर्सन है, ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो मेरे बिजनेस से रिलेट कर रही है। ठीक है, अब ये मुझे कुछ एनालाइज करके भी प्रोवाइड करता है रिजल्ट्स, फिर इसको फर्दर देखते हैं। ये नहीं, ये मेरे पास इसने कुछ मुझे रिजल्ट्स प्रोवाइड किए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो मुझे compete कर रही हैं या जिनसे मुझे compete करना है। ठीक है, अच्छा जी, टॉप 25 कंपेटिटर्स ये हमें बता रहा है। ठीक है, अब उसमें थ्राइव एजेंसी सबसे टॉप पे है। ठीक है, क्लच डॉट को, पावर। अब यहाँ पे अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो ये मुझे कंपनीज वैसे भी मिल सकती हैं जो इसने मुझे प्रोवाइड की हैं। देख लेते हैं, ये देखें जी, सबसे पहले क्लच डॉट को, जो इसने मुझे बताया ये वाला। उसके बाद इसने जो थ्राइव का बताया है, थ्राइव वाला भी देख लेते हैं। ये थ्राइव का आ रहा है जो टॉप पे है, जो सेम सर्विसेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने मुझे कौन सी प्रोवाइड की है, पावर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि पावर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो वो भी ये कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब जितनी कंपनीज आ रही हैं वो कौन सी हैं, एज अ कंपेटिटर है मेरे पास। ठीक है, वो क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही, जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वही सर्विसेज मेरा कंपेटिटर भी सेल कर रहा है। अब यहाँ पे आप डोमेन अथॉरिटी, ओवरलैप और इसकी राइवलरी देख सकते हैं। राइवलरी आपका कंपटीशन होता है कि आपका किसी बिजनेस के साथ कितने परसेंट कंपटीशन है। ठीक है, अब आपने अगर डोमेन को करना है, सब डोमेन को करना है, ठीक है, ये किसको करना है, आप उसको प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं बैक करता हूँ, अब देखता हूँ मेरे पास ऑप्शन और कौन से हैं। कीवर्ड एक्सप्लोरर, डिस्कवर अ प्रायोरिटाइज द बेस्ट कीवर्ड टू टारगेट। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मुझे टारगेट करना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को। इसके करते हैं चेक बाय कीवर्ड, कि आप कीवर्ड के थ्रू भी किसी भी कंपेटिटर को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने परसेंट या कितने टाइप ऑफ कंपेटिटर काम कर रहे हैं, या कितनी एजेंसीज वर्क कर रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे रिजल्ट आता है, उसको चेक करते हैं। अभी यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे, इसको चेक करते हैं। अब हम इसको सिर्फ चेक करेंगे भी यूनाइटेड स्टेट में। अगर आप यहाँ से किसी कंट्री को चेंज करना चाहें तो आप उसकी कंट्री को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पीकेआर की है, पीके कंट्री है या नहीं है, ये पीके की कंट्री भी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसने कीवर्ड बताया जिसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 6.5 के टू 9.3 के। लाइक उसको मंथ के अंदर इतना सर्च किया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, 54% है, या उसका जो स्कोर है वो कितना है, 54। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्लिक थ्रू रेट है या ऑर्गेनिक, ये उसके ऊपर आ रहा है, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ क्लिक थ्रू रेट अवेलेबल फॉर द ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक लाइक्स ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज व्हेन अदर सर्च इंजन रिजल्ट पेज फीचर्स एड वर्टिकल एटसेट्रा कंपेयर द अटेंशन ऑफ इट्स स्कोर इज लोअर। अब इसको हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं सीटीआर को, या तो इसको हम कह लें क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, या हम इसको कंपटीशन के थ्रू भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि आपका जो कंपटीशन है इस कीवर्ड पे वो कितना है, 84% है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कितनी है, वो 74% है। अब इसके साथ साथ जो हमने ये कीवर्ड फाइंड आउट किया है, इसके थ्रू हमें कुछ सजेशंस भी आ रही हैं। हमारा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे जो कीवर्ड फर्दर आ रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। उसका मंथली वॉल्यूम कितना, 470, इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी न्यूयॉर्क सिटी।
ठीक है। अब ये हम यूएसए में सर्च करें, ये हमारे पास एज अ ज्योग्राफिकल कीवर्ड है। उसके बाद एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। उसका कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, 1259। एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर में, ये एक बेस्ट कीवर्ड बनता है मेरे ख्याल से। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ या किसी भी ऐसी कंट्री में हूँ, तो मैं इस कीवर्ड को क्या कर सकता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, तो आप लोगों ने बताया ही नहीं। आई एम सॉरी। अच्छा, बात ये हो रही थी कि हमने हमने सबसे पहले मोजबार को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। आपने मोजबार को एज इट इज क्या करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। लॉग इन हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल एक दो चीजें करनी है, ठीक है, जिसमें आपने देखना है कि आप इसको फर्दर किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इसको अगेन आप लोगों को चेक करके दिखा भी देता हूँ, जीरो से कर देता हूँ। अब बात करते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मौजबार है, जहां से मैंने इसको फर्दर क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और इधर से मैंने इस सारी चीजों को टारगेट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या चीजें चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। और यही चीजें आपको प्रॉपर क्या दे सकती हैं, आउटपुट दे सकती हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी बता रहा था आपको, ठीक है, जहां से हमने प्रॉपर आउटपुट लेनी है। अब ये कुछ इंटरफेस आपको इस तरह का आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इस तरह की चीजें चाहिए तो आप इस तरह से देख लें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है कि आपको क्या चीज चाहिए। कंपेटिटिव सर्च हमने मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने अगर कंपेटिटिव सर्च देखनी है कि आपके पास आपका कंपेटिटर कौन सा है, तो आप उसको उसके यूआरएल के साथ या अपने यूआरएल को एज अ सर्च के तौर पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना लिंक यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वैली की एक क्लाइंट था, ठीक है। मैं उसको एक यूज कर रहा हूँ कि इस कंपनी की जो सर्विसेज हैं या इस बिजनेस की जो सर्विसेज हैं, इसकी सर्विसेज कौन कौन और प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये यूएसए का क्लाइंट है, तो मैं इसको कंपेटिटर के तौर पे फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। इसमें एक कंपेटिटर आएगा, सेलिब्रेशन पार्टी रेंटल्स, जो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट कंपेटिटर ये आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे कितने कंपेटिटर दिए हैं, 25 कंपेटिटर्स प्रोवाइड किए हैं। अब हर कंपेटिटर की डोमेन अथॉरिटी, राइवलरी, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसका राइवलरी क्या चीज है, आपका कंपटीशन है, वो आपको बताता है। अब हम अगर डिजिटल मार्केटिंग का देखें कंट्री वाइज के तौर पे, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिजिटल मार्केटिंग को चेक करता हूँ और इसी लोकेशन में चेंज करता हूँ। पहले यूएसए की कर लेते हैं, ठीक है। देन हम इसको पीकेआर में चेक करते हैं कि पाकिस्तान में इसका कंपटीशन किस टाइप का है, ठीक है। या पाकिस्तान में इसका यूजर कौन कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने मुझे कुछ कंपेटिटर्स दिए हैं, ठीक है। मेरे पास 25 आ रहे हैं। अब मैं इसको अगर चेंज करूँ, लोकेशन इसकी देखते हैं मेरे पास, कनाडा की करते हैं, ठीक है। इसके कंपेटिटर्स देखते हैं कि कनाडा में इसका कंपटीशन कितना है। अब ये तो दो टॉप पे आ रही हैं, अब बाकी चेंज हो गई हैं, बाकी डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज मैटर करती है। अब ये फ्री टूल है, ठीक है। हम मोस्टली होता है हम भागते हैं कि हमारे पास कोई पेड टूल होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हम किसी चीज को, अच्छा यहाँ पे सब डोमेन की बात करने, अगर इसकी कोई सब डोमेन हो गई तो उसका कोई कंपेटिटर होगा। अब देखें, यहाँ पे इसकी कोई सब डोमेन नहीं है, ठीक है। इसके कंपेटिटर इसकी डोमेन की बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है फ्री टूल्स में, ठीक है, जहां से आप इन चीजों को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब बात हो रही थी यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोर करने की, ठीक है। आपने अगर कीवर्ड एक्सप्लोर करने हैं तो ये देखें कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से कीवर्ड के थ्रू भी कंपेटिटर को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब ये गीक टेक का ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, और इसको मैं चेंज करना चाहूँ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान, और इसको एनालाइज किया मैंने। अब ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कीवर्ड है, इसका पाकिस्तान के अंदर जो सर्च वॉल्यूम है, ये जो मंथली वॉल्यूम है वो कितने हैं, 2.9 टू 4.3 के, ठीक है। जस्ट सेकंड। अच्छा,
इसका वॉल्यूम कितना है, 2.9 टू 4.3 के। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 43। 43 इसका स्कोर है। एवरेज जो ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट है, ठीक है, वो कितना है, 54% है। प्रायोरिटी ऑफ द कीवर्ड इज 66%, या 66 का स्कोर है। अब इस कीवर्ड की बेस पे आपको कुछ अदर कीवर्ड्स भी मिलेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एज इट इज आ रहा है, हमने क्या ऊपर लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और यहाँ पे है कंपनी, ठीक है, जिसका सर्च वॉल्यूम 2900 टू 4300 है। जबकि यहाँ पे कंपनी का कितना है, 200 टू 500। उसके बाद एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ठीक है, एस यूज हुआ है, IES है, 2.9 टू 4.3 के, ठीक है। इसका भी वही है, लेकिन एजेंसीज का भी यही है। इसके पास इस बेस पे आपके पास जो टॉप पेज पे इसके जो पेजेस हैं इस कीवर्ड की बेस पे, वो आपके पास एज अ ब्लॉक की फॉर्म में है। टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान। अब ये जो एजेंसी है मैं आपको ये दिखाता हूँ ये कौन सी है, आपको भी चेक करवा देता हूँ। इनके स्लग के अंदर ही इन्होंने TM लिखा हुआ है। मैं वही चीज ढूंढ रहा हूँ कि इनके स्लग के अंदर TM होना चाहिए। हम ये थ्राइव वाली देख चुके हैं ऑलरेडी, कि वहां पे भी शो कर रहा था, क्लच डॉट को हमने वो देखी थी, ये भी शो कर रहा था। ये हमारी एनालाइज हो गई है कि हमारा पास जो कंपेटिटर आ रहा है वो हमारे पास एज इज हमारे कीवर्ड को सर्च करने की बेस पे भी आ रहा है, ठीक है। स्लग हमने ऑन पेज एसईओ में चीज की थी, स्लग ये चीज होती है, ये देखें, ये इसका टाइटल इसने यूज किया हुआ, और ये आपको जो चीज दिख रही है इसके साथ ये डिजिटल मार्केटिंग, ये असल में जो आपका एसईओ टाइटल होता है उसी की बेस पे आपका स्लग डिफाइन होता है, ठीक है। ये क्लच डॉट को है, और हम देख रहे थे इस वाली को, ठीक है। इसको अभी यहाँ से चेक करते हैं कौन सी कंपनी है। ये ये थी, ये देख, ये कम किधर गई, दोबारा देखते हैं। ये कंपनी है, ठीक है, ये TM इसका लिखा हुआ। मैं ये चीज ढूंढ रहा था कि ये TM कहाँ पे मेंशन्ड है, और यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे TM कहीं पे था। हमने इसी पेज से ओपन किया ना अभी, या अदर पेज से किया, इस पेज से किया, सॉरी। ये TM डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इस वाली मैं पेज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो ये वो कंपनी आपको शो कर रहा है किस नंबर पे, सेकंड नंबर पे। ये लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, TM डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये इसका इसने स्लग नहीं, इसने क्रिएट किया हुआ, ये स्लग क्रिएट हुआ है। क्लच डॉट को एजेंसीज, आगे उसने डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्लग आपका प्रॉपर, वैसे आपके आर्टिकल की सब डिस्क्रिप्शन या एसईओ टाइटल होता है उसकी सब जो डिस्क्रिप्शन होती है, या आपका जो टाइटल है उसकी जो सब डिस्क्रिप्शन होती है उसको डिफाइन कर रहा होता है। हमने ऑन पेज एसईओ की थी, आई थिंक सो कल की थी, ऐसा ही है। ये कल किया था ना हमने टॉपिक। उसमें हमने टाइटल भी बनाया था, और हमने डिस्क्रिप्शन भी सेट की थी, स्लग भी क्रिएट किया था, एरर्स भी खत्म किए थे, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं इन चीजों पे। अब हमें ये पता चल गया कि हमने कीवर्ड का स्कोर किस तरह चेक करना है, कीवर्ड की वर्थ किस तरह चेक करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब और देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक चेक करते हैं, ठीक है। अब एंटर अ यूआरएल, विदाउट यूआरएल उसने अपना डिफाइन किया हो, उसने कोई चीज लिखी होगी डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। अब ये उसने अपने लोगों के साथ भी लिखा होगा TM, ठीक है। अब वो ये बेहतर जानता होगा कि इसने ये TM क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल मार्केट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो बंदा बेहतर, या कंपनी वाला बेहतर बता सकता है कि उसने ये TM क्यों यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इसका मैं तो आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन TM ट्रेडिशनल मार्केट जरूर हो सकता है, ठीक है।
आपकी मार्केट भी डिफरेंट की है डिजिटल में, ठीक है। आपकी ट्रेडिशनल मार्केट है, आपकी कन्वेंशनल मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट आपकी डिफरेंट होती है, कन्वेंशनल मार्केट आपकी डिफरेंट होती है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपकी बिलबोर्ड्स, आपके बैनर्स, आपके फ्लायर्स, आपके ब्रोशर्स, आपकी एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। कन्वेंशनल मार्केट आपकी थोड़ी सी इससे हटकी है। अच्छा, बैक टू वर्क। अब हमने लिंक के थ्रू एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिंक्स चेक करता हूँ। अब इस लिंक के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आप लोग माइंड में एक चीज रखें, हमने कल एक आर्टिकल लिखा था, तो मैंने वहां पे एक कीवर्ड को टाइप करते हुए या कीवर्ड को टारगेट करते हुए क्या किया था, मिस्टेक की थी कि मेरा लिंक वो प्रॉपर नहीं लग रहा था, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर यूज कर भी रहा था तो लिंक तो आपका वर्क कर जाएगा, लेकिन वो जो कीवर्ड की वर्थ है वो आपकी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, अब बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने लिंक एक यूज किया हुआ है, मैं किसी लिंक को कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको, मेरे पास कीवर्ड है टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी। मैंने लिंक इसके ऊपर लिंक क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। अब जब मैं लिंक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने देखना है, मैंने जल्दी की थोड़ी सी, मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, लिंक ऐड कर दिया। अब क्या ये मेरा कीवर्ड वर्क करेगा या ये लिंक वर्क करेगा? एनीवन में से किस किस को आइडिया है कि ये लिंक मेरा वर्क करेगा या मुझे ये आउटपुट देगा? जल्दी आइडिया दें, फिर उसको बताता हूँ इसकी एक्चुअल। 60% यस, नहीं, ये 100% लिंक आपको आउटपुट देगा, ठीक है। ये क्लिक करने पे आपको आउटपुट दे देगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू कहाँ पे आएगा? इशू ये है कि मेरा इंडेक्स कीवर्ड है टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, ना कि मेरा कीवर्ड है टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, ठीक है। अब जो यूजर है या जो ऑडियंस है उसने कीवर्ड लिखना है टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, ना कि टेलीकम्युनिकेशन एजेंट्स, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर होगी? कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करते रहे, मैं आपको फिर फर्दर बताता हूँ कि असल में होना क्या है। अब अगर मेरे पास कीवर्ड है टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, ठीक है, मैं जरा इसका लिंक ब्रेक करूं फिर आपको बताता हूँ। कि ये मेरे पास कीवर्ड था, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये लिंक ऐड किया। मेरा इंडेक्स कीवर्ड कौन सा था या फोकस कीवर्ड कौन सा था? टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी। अब इसके ऊपर मैंने लिंक इंसर्ट किया, अब इसकी आउटपुट आएगी? क्या ख्याल है? ओके, आउटपुट आ गई। अब इस कीवर्ड के ऊपर जो आउटपुट आ रही है इसके ऊपर क्या सबसे पहले बिल्ड होगा? इसके ऊपर सबसे पहले एक क्लिक इंक्रीज होगा। सेकंड थिंग, इसके ऊपर एक इंप्रेशन बिल्ड होगा। थर्ड चीज, इसके ऊपर क्या होगी? इसके ऊपर ट्रैफिक जब बिल्ड होगी, जब इसके ऊपर इस कीवर्ड के थ्रू क्लिक्स जनरेट होंगे, इसकी पोजीशन में क्या होगा? इंक्रीमेंट आएगा। तीन चीजें बताई हैं, इंप्रेशंस, क्लिक्स और पोजीशन। टाइम टू टाइम क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है या वही शो करवाने की कोशिश की है। लिंक्स आप देखें कितनी डोमेन्स हैं, इनबाउंड लिंक्स कितने हैं, और रैंकिंग की रैंक कीवर्ड्स कितने? 104 रैंक कीवर्ड्स हैं। टोटल लिंक उसने कितने डिस्कवर किए हैं? 15। माइनस कितने चले गए? 5, ठीक है। ये एक लॉस्ट हुआ, ठीक है। एक उसने बिल्ड किया, आपका ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। एक लॉस्ट, एक नेट जीरो। यहाँ पे एक बिल्ड हुआ और एक लॉस्ट हो गया, नेट जीरो। यहाँ पे कितने? दो बिल्ड हुए। जब हम लिंक बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमने देखना होता है कि हम अपनी कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। हमने जो साइट्स चूज की हैं वो डू फॉलो साइट्स हैं या नो फॉलो साइट्स हैं। सम टाइम ये होता है कि हम बैकलिंक्स में साइट्स चूज करते हुए इन चीजों को नोटिस नहीं करते, हम फोकस नहीं करते।
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 5 साइट्स हैं, मुझे ये पता है कि ये डू फॉलो साइट्स हैं, इनका मैंने डीएपी ये सारा कुछ क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। मुझे इनकी क्वालिटी का भी पता है, ठीक है, मुझे इनके इंडेक्सिंग स्कोर का भी पता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे स्पैम स्कोर का भी पता है। आपको अगर नहीं समझ आती कि अच्छा इसमें से कौन सी डू फॉलो, आप साथ में यहाँ पे एक लिख लें, साइट कौन सी है, डू फॉलो है या नो फॉलो है। उसमें आपको फ्यूचर में ये पता होगा कि अच्छा ये डू फॉलो का लिंक प्रोवाइड करती है, ये नो फॉलो का लिंक प्रोवाइड करती है। ट्रैफिक आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी साइट से लिंक क्या होना शुरू हो जाएंगे, ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। यही चीज होती है आपकी साइट के ऊपर, जब लिंक बिल्ड होना शुरू होते हैं। अब यहाँ पे 103 584 लिंक लगे हुए हैं। अब इसमें इसकी साइट के लिंक क्या हो रहे हैं, ड्रॉप भी होंगे टाइम टू टाइम। जब लिंक ड्रॉप होते हैं तो आपकी साइट की जो वर्थ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जितने लिंक्स ज्यादा होंगे, जितनी ट्रैफिक ज्यादा होगी, उतनी ही वर्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी, या उसकी लिंक जो वर्थ है वो क्या होगी, अच्छी होगी। अब यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि आपके कितने लिंक्स बिल्ड हो रहे हैं, कितने लिंक्स कम हो रहे हैं। अच्छा, इसकी रिपोर्ट हम क्लाइंट को नहीं देते, ठीक है, इसकी रिपोर्ट हम क्लाइंट को, यही बता रहा हूँ, इसकी रिपोर्ट हम क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करते। ये रिपोर्ट हमारे सिर्फ एंड तक होती है, ठीक है। अब ड्रॉप क्यों होते हैं, पहली चीज ये कि हम जब बुक मार्किंग साइट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ट्रू फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कुछ नो फॉलो लिंक्स भी मिल रहे हैं, लिस्ट ऑफ डू फॉलो बैकिंग अथॉरिटी स्कोर, ठीक है। अब ये उसने कुछ आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, ये लाइव जर्नल, ठीक है, हम ऑलरेडी देख सकते हैं, फिर फॉरशेट, ठीक है। इसमें नो फॉलो के कुछ लिंक्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, बस फीड, ठीक है, ये उसने 10 उसकी एग्जांपल्स दी हैं, flickr.com, ठीक है। अब डू फॉलो में हमारे पास Pinterest, इसके ऊपर हमने काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से लिंक्स हैं। हम अब इसमें कौन कौन से हम काम कर सकते हैं, किस पे नहीं काम कर सकते। अब सम टाइम होता क्या है, हम ऐसी साइट के ऊपर लिंक ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं कि वो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। हमारी वेबसाइट के ऊपर इंडेक्स हो भी, वो क्या होता है, बाद में खुद ही ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब ये डू फॉलो में हमारे पास रेडिट है, google.com है एज अ बुक मार्क, ठीक है, स्टम्बल अपॉन डिगो.com है, मल्टीपल साइट्स है, ठीक है, स्लैश डॉट सीपिट, ठीक है, ब्लॉग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इनका मकसद क्या है, हम जब नो फॉलो साइट के ऊपर लिंक लगाते हैं, नो फॉलो का लिंक होता भी वो है जिसने क्या करना हो, ड्रॉप होना हो, यानी कि जिसने आपको प्रॉपर आउटपुट ना देनी हो। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको, एक सेकंड, जब हम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक चीज कही थी, आपने एक चीज फाइंड आउट करनी है, डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक, ठीक है। डू फॉलो लिंक एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा लिंक जो गूगल के सर्च इंजन को क्या करे, क्रॉस करे, देन आपको आउटपुट प्रोवाइड करे जो आपने इनपुट सर्च इंजन रिजल्ट पेज को दी है। पहली चीज ये। नो फॉलो लिंक ऐसा लिंक होता है जो गूगल के सर्च इंजन को क्रॉल करने के बाद आपको प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड ना करे, ठीक है। वो आपका नो फॉलो लिंक कंसिडर होता है, यानी कि जो आपकी आउटपुट है वो आपको नहीं मिल रही, आप सर्च कुछ कर रहे हो, या तो वो ड्रॉप हो रहा है, पहली चीज तो ये, या वो आपको आउटपुट दे ही नहीं रहा, 404 का एरर दे देता है, 504 का एरर दे देता है, 303, 302, 301 इस तरह रीडायरेक्ट करता है। तो वो आपके लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स होते हैं, ठीक है, जिसने आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्रोवाइड ना करनी है, ठीक है। ये आपकी कंसिडरेशन होती है डू फॉलो नो फॉलो।
और इस तरह आपके लिंक्स क्या होते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं। अच्छा, उसके बाद इस वेबसाइट के जो पेजेस टॉप पे हैं, ठीक है, वो आपको बता रहा है टॉप फॉलोअर लिंक्स ऑन टू दिस साइट। वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप पेजेस ऑन दिस साइट, आपका होम पेज का है, ठीक है, या बाकी उसके सर्विसेज पेज हैं, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ एंकर टेक्स्ट वाले लिंक है, ठीक है, वो है। तो इसका मतलब ये है कि हम इवन फ्री टूल्स को किसी ना किसी लिमिटेशंस में क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को देखूं एसईओ क्या की नजर में, तो मैं इसको भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ये भी ओपन होता है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। तब तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछे। आप लोगों को अभी तक कोई चीज मुश्किल लगी है? आप लोगों को सिर्फ चीजें मुश्किल पता तब तक कब लगेंगी, जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट लेना सीख लें, आपको ये काम दे देगी चीज, ठीक है, आपको एडवांटेज मिल जाएगा। देखें, मैंने एक चीज कही थी कि साइट का कंटेंट अगर आपको इन फ्यूचर क्लाइंट अप्रोच करता है ना, तो अगर कंटेंट आपको कोई नहीं देता, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। ऑन पेज के लिए तो मस्ट है, आप अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उससे लिख सकते हो, वेल एंड गुड है। आप अगर कोई टूल यूज कर सकते हो उसके थ्रू भी कर ले, कोई मसला नहीं है। अगर आपको क्लाइंट कंटेंट दे देता है, वेल एंड गुड, ओके। अगर कंटेंट आपको वो प्रोवाइड नहीं करता, तो उसके लिए आपको एक राइटर हायर करना पड़ेगा। वो राइटर आपको चार्ज करेगा पर वर्ड या पर आर्टिकल, ठीक है। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको फिर उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उधर ओपन नहीं हो रही, हम इधर से चेक करते हैं। ओए होए यार, इनकम। देखें, मैंने भी इसी तरह चीज़ों को ग्रो की है, ठीक है, इसी तरह सीखा है। और टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हुई है, टीम काम करती है। आप लोग सिर्फ अपने माइंड्स, जो आपके लोगों के माइंड है, आप लोगों की जो थिंकिंग है ना, आप लोग भी स्टेज पे आ सकते हो। रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट थी, जिन्होंने एससीओ की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब काम कर रही हैं, ठीक है। उनके पास अपने क्लाइंट है। मैं सपोर्ट करता हूँ, हर बंदे को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी को नहीं आज तक कहा, ठीक है। आजकल पेमेंट मेथड वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। पेमेंट मेथड आप लोगों के वर्क नहीं कर रहे एड्स के ऊपर। मेरा नया पे यूज हो रहा है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, बिजनेस ले रहे हैं, मेरा उसमें कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरी कोई टीम ग्रो हो रही है, मेरी आप लोग सीख रहे हो, आप लोग फ्यूचर में आप लोगों को क्लाइंट मिलता है, आप लोगों को फायदा होगा उस चीज, ठीक है। तो आप लोगों को इसलिए बार बार कन्विंस करता हूँ, आप लोगों को सिर्फ इसलिए बार बार मोटिवेट करता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ों का क्या हो, आइडिया हो कि किस तरह आप लोगों ने चीज़ों को क्या करना है, लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, बात सिर्फ होती है एफर्ट्स की, ठीक है। आप जितनी एफर्ट्स पुट करोगे, आपको रिजल्ट्स उसी वे में मिलेंगे। आप एफर्ट्स को यूज नहीं करोगे, आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो थोड़ा सा भी तंग हो लो, फ्यूचर इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोगों डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, तो आप कर लें, कैनवा पे यूज कर लें, ठीक है। अगर बेसिकली ज्यादा होता है, क्लाइंट आपको खुद ही दे देते हैं, ठीक है।
अगर क्लाइंट नहीं देता तो आप जो सर्विसेज क्लाइंट के लिए दे रहे हो, जो उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें आपने क्लाइंट को चार्ज करना है। ठीक है, क्लाइंट को प्रॉपर चार्ज किया जाता है। आप एआई टूल यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट द थिंग इज वो एआई टूल आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता, ये आपने चीजें चेक करनी है। ठीक है, बाद में आपने उसको जस्टिफाई भी करना है, मेन चीज ये है। ठीक है, अच्छा जी, अब रिपोर्ट देखते हैं ओवरऑल इधर से, कीवर्ड ओवरव्यू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और इसको मैं फाइंड आउट करना चाहूँ पाकिस्तान में। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह मोजबार ने मुझे काम दिया है, जिस तरह मुझे उसने वर्थ दी है कीवर्ड की, इसी तरह यहाँ पे मुझे कीवर्ड की वो चीज मिल सकती है। हम एक ही कीवर्ड का उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, ये सारी चीजें क्या कर सकता हूँ मैं, प्रोवाइड चेकआउट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम इसका 6.6 के है। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 60%। अब कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, कहता है यू विल नीड टू हैव 90 रेफरेंस डोमेन्स एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट टू कंप्लीट इट। अब कीवर्ड डिफिकल्टी किस तरह इंक्रीज होती है, आप आपका एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं, आप इनको पर लिंक्स इंडेक्स कर रहे हैं, आप इसके ऊपर ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, ऑन पेज ऑफ पेज सारा काम करें, आपकी कीवर्ड की वर्थ इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, उसका कंपटीशन है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब ग्लोबली इस कीवर्ड की सबसे ज्यादा वर्थ किसमें है, यूएसए में है। ठीक है, देन इंडिया, देन यूनाइटेड किंगडम, देन ये ब्राजील, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी इस तरह नीचे आ रही है। उसके बाद अगर आप ऐड लगाते हो इस कीवर्ड पे, तो आपको 0.18 क्लिक पर चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 2.0 इसका कीवर्ड की वेरिएशंस। ठीक है, टोटल वॉल्यूम वो बता रहा है 34.9 है। ठीक है, उस कीवर्ड से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड उसने कुछ सजेशंस प्रोवाइड की। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूएसए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। ये मेरे लिए यूजफुल है, ये भी मेरे लिए यूजफुल है, ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। अब ये और ये सेम चीज है, ये वाला और ये वाला, बट यहाँ पे इसकी वर्थ ज्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास एज अ फंक्शनल कीवर्ड्स के तौर पे भी इसको यूज किया जा रहा है। हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाउ डू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फाइंड क्लाइंट्स, हाउ टू मार्केट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाउ टू रन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनी। ठीक है, इसको भी यूज किया जा सकता है, मार्केटिंग एजेंसी यूजफुल नहीं है मेरे लिए। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अच्छा यूज है। डिजिटल एजेंसी नो डाउट यूजलेस है मेरे लिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अगर इसको यूज करना था तो मैं इसको करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। ठीक है,
उसके बाद सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे देखें 1.2 बिलियन इसके रिजल्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हम किस तरह किसी चीज को प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब कीवर्ड प्लानर से हम सर्च वॉल्यूम देखें, फॉर एग्जांपल इसी कीवर्ड का जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड प्लानर। अच्छा, कीवर्ड दिस वन हम पाकिस्तान में देख रहे थे। अब ये इसको स्पेसिफाई किया मैंने, ठीक है। कीवर्ड को यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1K टू 10K, ठीक है। जबकि मेरे पास इस टूल पे इसका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है। ये इसकी एवरेज सर्च मंथली सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, ओवरऑल नहीं है। ये इसका ओवरऑल कीवर्ड का क्या दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है और कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा है। यहाँ से हम क्या चीज सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम और उसका कंपटीशन, ठीक है। और उसका बिडिंग रेंज अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो वो दे सकते हैं कि मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब ये जितने रिजल्ट देगा आपको गूगल और ऑर्गेनिक सर्च से रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है 100 to 1K है, ठीक है। जबकि मेरे पास यहाँ पे कितने आ रहा था डिजिटल मार्केटिंग, एग्जैक्टली 1000, ठीक है। यहाँ पे कितनी आ रही है, 100 to 1K, मैक्सिमम 1000 है और मिनिमम 100 है। यहाँ पे उसने मुझे वही चीज बताई है, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से कीवर्ड है। डिजिटल एजेंसी, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास था, ये डिजिटल एजेंसी कितना है, 880। हमारे पास यहाँ पे कितना है, 100 to 1K, यानी कि इन बिटवीन उसके क्लोज क्लोज है। तो समटाइम क्या होता है, अगर हमें चीजों में इश्यूज आते हैं, डाउट्स होते हैं, तो हम, मैंने आपको तीनों टूल से करके बता दिए, कीवर्ड प्लानर से भी, मोजबार से भी, सैमरेज से भी। आप तीनों प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हो, कीवर्ड्स को सर्च आउट कर सकते हो। यानी कि आप उनके लिंक्स, आप उनका सर्च वॉल्यूम, आप उनका डाटा प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी कीवर्ड वाली जो स्टोरी है वो तो एक टाइप की खत्म होगी कि आपको पेड टूल चाहिए, ठीक है। स्टार्ट में मैं फील करता था कि मेरे पास पेड टूल होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा, एक टूल को एनालाइज करें तो हम कीवर्ड डिफिकल्टी किसी अदर टूल से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह फ्री टूल को यूज करते हुए, अब पेड टूल आपका क्लाइंट नहीं लेके देगा, पेड टूल आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता। तो उससे बचने के लिए फिर हम फ्री टूल्स को ही यूज करते हैं, ठीक है। एक टूल से दूसरे टूल पे चले जाएं, दूसरे टूल से तीसरे टूल पे आ जाएं, ठीक है। अब टूल कौन कौन से मैंने आपको बताया है, आपको उबर सजेस्ट का मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने आपको मोजबार का बताया, मैंने आपको असेंबलिश का बताया, मैंने आपको एसईओ पैक का बताया, ठीक है। कितने हो गए, 4 टूल हो गए। फिर मैंने हमने पेज स्पीड इंसाइट किया, जेटी मैट्रिक्स किया, ठीक है। उसके बाद हमने ब्राउजिंग एक्सटेंशन यूज की है, ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं। अलेक्सा हम कर सकते हैं, ठीक है। एसईओ स्मॉल टूल हम उसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई है चीजों की या नहीं आई, या जो आई है वो भी चलेगी? किसको अभी तक ये सारी चीजें मुश्किल लगी हैं? आज के लेक्चर की समझ आई है कीवर्ड से रिलेटेड? अंडरस्टूड? क्वेश्चन है तो पूछें। अब आप लोगों का मेरे हाथ से इसके बाद लास्ट वीक है जिसमें मैंने आपको ऑडिट और जीएमबी का काम करवाना है, ठीक है। गूगल माई बिजनेस किस तरह आप अपने लोकल एसईओ को हिट कर सकते हो। लास्ट वीक आने से पहले पहले कोशिश करनी है आप लोग हर चीज को प्रॉपर अलाइन कर लो, मेहनत कर लो, कामयाब हो जाओगे, ठीक है। सिर्फ मेहनत इसलिए नहीं करनी हमने स्किल सीख ली हम कहीं पे जॉब करने, जॉब का माइंडसेट खत्म कर दें अपने जीवन से। हर चीज को लीड करना सीखें, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है, आप लोग कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर कर सकता हूँ ना, ठीक है, मैं जीरो से उठ के आया हूँ, ठीक है। मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मुझे सोशल मीडिया का नहीं पता था, ठीक है। इस फील्ड में आया मैंने, इस चीज
फील्ड में मार खाई है, ठीक है, मैंने 1 साल मार खाई है अपनी गलतियों की वजह से। कभी उसके साथ काम करो, कभी उसके साथ काम करो, कभी उसकी सुन लो, कभी उसकी सुन लो। बट मार खाने का मुझे थोड़ा सा ये फायदा होगा कि मुझे ये पता चलेगा कौन आपके साथ प्रॉपर काम करना चाह रहा है, कौन आपको यूज करना चाह रहा है, एटसेट्रा। ठीक है। अभी रिसेंटली 2 बजे से पहले 12 से इन बिटवीन 2 तक मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। सऊदीया से मुझे एक प्रोजेक्ट आया, वो काम करना चाह रहा है, एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करवाना चाह रहा था, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो कि आजकल इन्वेस्टमेंट एप्स चल रही है, ठीक है, तो वो ये रजिस्टर्ड कंपनी है, वो ये चाह रही थी कि हम उस चीज को लॉन्च करें, ठीक है। तो अब इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। जब आपकी मार्केट बन जाती है ना, तो फिर काम नहीं रुकता। आप लोगों की जब मार्केट बन जाएगी, आप लोगों के जब कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी काम मिलता रहेगा, ठीक है। तो एक दफा चीजें बन जाएं, उसके बाद आपकी चीजें खत्म नहीं होती, आपका क्लाइंट खत्म नहीं होता। तो अभी से अपने आप को सिर्फ इसलिए प्रिपेयर करें कि आपने कल को मार्केट में क्या करना है, इन होना है। आप लोगों ने सिर्फ इस चीज को ये नहीं करना कि भाई मुझे ऑन पेज एसईओ आ गई, मुझे ऑफ पेज आ गई, मुझे कंपनी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरे पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, यकीन करें, मैंने आज तक किसी कंपनी से सर्टिफिकेट नहीं लिया। इवन जिससे मैंने एसईओ का कोर्स किया था, उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वापस कर दिया था। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे पास एनएस एनएस हमारे पास अपनी है। मैंने आज तक एनएस से ऑफर लेटर या इसका मैंने लेटर हेड नहीं निकलवाया कि मुझे यार वो चाहिए, जरूरत ही नहीं है। मेरे पास स्किल्स हैं, डेट्स इट। मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मैं वो प्रोवाइड करता हूँ, डेट्स इट। आपके पास स्किल्स होंगी, दुनिया आपको वैसे पहचान लेगी। तो अपने आप को उस लिए तैयार करना शुरू कर दें। आप लोगों को कभी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप लोग कहीं भी अटक जाओगे, आप लोगों को स्टक हो जाओगे, आप लोगों को इश्यूज होंगे, आप लोगों को आपका कोई भी फेलो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग मुझसे पूछें, आप लोगों के पास यूट्यूब है, आप लोगों के पास गूगल है, पूछें। आप लोगों को तैयार इसलिए किया जा रहा है। इंशाल्लाह मैं अपने कोर्सेज लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है, जिसमें मैंने इंटर्नशिप भी ऑफर करनी है, ठीक है। तो मेरा माइंड है कि कंपनी रजिस्टर्ड करके दोबारा से करने का काम। तो अब 1 मंथ में कोई बच्चा प्रॉपर नहीं सीखता, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो मेरा एक प्लान है कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट करके करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बच्चों को हम 1 मंथ के बाद फ्री ऑफ इंटर्नशिप भी करवा सकते हैं अगर कोई हमसे कोर्स करता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग खुद से सोचें, ठीक है। दुख होता है कि देखते हुए कि यार बच्चा आ रहा है, बच्चा काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं भी आप लोगों की एज का हूँ, मैं बड़ा नहीं, ठीक है। मेरी भी एज आप लोगों की एज के अकॉर्डिंग क्लोज क्लोज ही है, ठीक है। मैं भी अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ और मैं अपने काम सारी चीजें कर रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करो कि जो चीज सीखी है उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद उसकी प्रोडक्ट हंटिंग करें, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह कर सकते हो, आपके पास सिंपल से प्लेटफॉर्म है। आपके पास लिंक्डइन आपके पास अवेलेबल है, जॉब्स वहां पे अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास अपवर्क है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिहांस का मैंने आपको बताया कि वहां पे आपकी प्रोफाइल्स बिल्ड हो, आपके पोर्टफोलियो वहां पे बिल्ड होता है। ड्रिबल ड्रिबल पे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, ठीक है। हर चीज आप लोगों की बन सकती है। सोशल मीडिया आपके पास है, टिकटॉक छोड़ दें, ये जितनी फजूल एक्टिविटीज है छोड़ दें। 6 महीने इसको टाइम दे दो, इस फील्ड को। आप जब इस चीज को प्रॉपर इन होगे, इस प्रॉपर इस फील्ड को टाइम दोगे, आपको क्यों ना आउटपुट मिलेगा। जब आप किसी चीज के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी आउटपुट भी उसी टाइप की आएगी। तो ये पोर्टफोलियोज आपके अपने आपके बन सकते हैं इस टाइम, ठीक है। जितनी आप चीजें सीखते जा रहे हैं, आप उनके रिजल्ट्स अपने पोर्टफोलियो में लगाएं। क्लाइंट आता है, आप उसको एज इट वो पोर्टफोलियो दो, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो ऑन द स्पॉट एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज एक्टिव नहीं है, मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैंने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया हुआ, ठीक है, अपडेट नहीं किया हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे कल एक क्लाइंट ने अप्रोच किया यूके से, बट मेरा वो चाह रहा था इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ठीक है। मेरी वो मार्केट है, मेरा क्लाइंट वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया था, मैंने अभी इसमें क्लाइंट कोई नहीं मेंशन किए हुए, ठीक है। मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। अब ये पोर्टफोलियो 2 साल पुराना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने मार्केटिंग कंसल्टेंसी से रिलेटेड चीजें लिखी हुई, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड लिखी हुई वेबसाइट की। ये मेरा यूएसए का क्लाइंट था, ठीक है। ये मेरे उसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। टॉप 20 में मेरे उसके 15 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। टॉप 10 में मेरे पास कितने कीवर्ड हैं, 10 कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ये उसके रिजल्ट्स मैंने ऐड किए हैं। एसईओ से रिलेटेड मेरे पास क्या चीजें हैं वो मैंने ऐड की हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का काम मुझे आता है, ठीक है। शॉपिफाई का काम मुझे आता है, ये मैंने उसके क्लाइंट की डिटेल्स लिखी हुई है। अब इसमें मैंने अभी ऐसी चीजें हैं जो मैंने मेंशन ही नहीं की,
ठीक है, मैं करता हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, आप खुद से चीजें क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, उनको बना सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बार बार पॉइंट आउट करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप लोगों को एनर्जेटिक किया जाए। आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, आप इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, तो वो आप हमें फायदा नहीं। आप लोग मार्केट में बैठते हो, आप लोगों को नुकसान है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप अपने एंड से सोचें कि आप लोग किस तरह इसको बूस्ट कर सकते हो। आप लोगों से बेहतर इसको कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता। आप लोगों को सिर्फ हमने रोड मैप बताना है, आप लोगों को डायरेक्शन बतानी है। गॉट इट? किसी को इशू हो ग्रुप में पूछ लें, ठीक है, मैं अवेलेबल होता हूँ। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा टाइम देख के मैनेज करके आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। तो थोड़ा सा खुद से इसको समझें, ठीक है, और इसको सीरियस लें ताकि आप लोगों को इसका एडवांटेज हो। सर्टिफिकेट लेना है तो वो तो आप क्लास में ना भी हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कोशिश करें, इसको थोड़ा सा सीरियस लें और जो मैंने बातें कही हैं उसको सीखें। 7 दिन हैं आपके पास, इसकी वर्किंग करें, इंशाल्लाह फिर आप सैटरडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। फिर फर्दर देखते हैं कि आपको मैं किस तरह गाइड करता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट अब हमारी रहेगी और जीएमपी पे काम करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आप प्रोडक्ट हंट किस तरह कर सकते हैं, क्लाइंट को हंट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज।